अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगी ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ काउंसलर यानी साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी क्या एट्रीब्यूट्स या खसूसियत एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर में होनी चाहिए अपने क्लाइंट को बेहतरीन तरीके से ट्रीट करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा चैनल का नाम भी है एम्पैथी फॉर ऑल, तो एम्पैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपकी हम आहंगी होनी चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, कि आप क्लाइंट को इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, इतने बेहतरीन तरीके से उसको समझो कि आप उसके जो थॉट्स हैं और उसकी फीलिंग्स हैं आप उसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करो, कि यानी कि आपको लगे कि आप अपने आप को उसकी जगह पुट करके सोचो, समझने की कोशिश करो कि वो इस तरह का बिहेव कर रहा है, उसका रवैया अगर अग्रेसिव है तो उसका रवैया अग्रेसिव क्यों है, वो अंदर से क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या उसकी इन्वायरमेंट में, माहौल में ऐसी चीज़ें जो उसको इस रवैया करने पर मजबूर कर रही है। थिंक एंड फील जस्ट लाइक योर क्लाइंट। तो इसमें बेहतरीन तरीके से आप एम्पैथी कर सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर आती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि गैर मशरूत कबूलियत, यानी कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि आप कोई कंडीशन नहीं है आपकी उसके ऊपर, कोई आपको अपने क्लाइंट को कबूल करने का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि आपकी एक अनकंडीशनल उसके साथ पॉजिटिव रिगार्ड है कि आप उसको कबूल करते हो जो भी वो आपके साथ प्रॉब्लम लेके आया है, ठीक है। और थर्ड पे आती है मुवाफिकत, कॉन्ग्रुएंस, यानी कि ओपननेस, कि जितना एक बंदा ओपन होगा, जितना रिसेप्टिव होगा, उतनी अच्छी उसकी रेपो बिल्ड हो जाएगी अपने क्लाइंट के साथ के। यानी कि मेंटल हेल्थ काउंसलर को ओपन होना चाहिए। घुटा सा जो होगा, डॉक्टर जाही बात है, एक डॉक्टर भी घुटा सा होगा तो वो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो ये अपनी पर्सनैलिटी में आपको अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छा मेंटल हेल्थ काउंसलर बनने के लिए। फोर्थ है कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कि देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक अजीब बात होती है कि कई दफ़ा होता है कि आपका डॉक्टर या आपका जो आपको ट्रीट कर रहा है जजमेंटल नहीं होना चाहिए, कि किसी भी चीज़ के ऊपर उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि गैर फैसला कौन, ये नहीं है कि वो शुरू में जजमेंट पास करते हैं कि ये बुरा है, ये गुड है, ये बैड है। जजमेंटल जो भी वो आपको अपनी बात थॉट कन्वे कर रहा है, अगर आप मतलब कई दफ़ा मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमें समझ नहीं आ रही, कि हमें इतना अजीब लग रहा है ये आपके साथ बात करते हुए, तो तब मैं उनको कंफर्टेबल करती हूँ, उनको ऐसा महसूस करवाने की कोशिश करती हूँ कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ। तो देखिए, इंसान को एक वैसे भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और जो मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग के लिए आ रही है तो एज अ क्लिनिशियन, उनके डॉक्टर, उनके साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर होने के नाते आपको जजमेंटल उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ वो कमिट कर रहे हैं या ऐसा चूज़ कोई एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जजमेंट पास करना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपको उनकी प्रॉब्लम को हल करने की ज़रूरत है। जो भी उनका नफ्सियाती मसला उससे रिलेटेड है उसको हल करने की ज़रूरत है, ना कि आप उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करना शुरू कर दें, ठीक है। फिर आपकी होती है कि एक्टिव लिसनिंग, कि आपने क्लाइंट को बेहतरीन तरीके से सुने। जो अच्छा मेंटल हेल्थ काउंसलर होगा एक्टिव लिसनिंग हमेशा करेगा, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से आपको बेहतरीन तरीके, जितना आप उस इंसान को सुनेंगे, आप एक सेशन में सुनते हो, 2 सुनते हो, बेहतरीन तरीके से जितना एक्टिव होकर आप सुनेंगे उतना बेहतरीन तरीके से उसकी पर्सनैलिटी को देखे, आप उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक अच्छी रेपो बिल्ड करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ उसको एक दफ़ा आराम से तसल्ली से सुनना चाहिए, ताकि एक अंदर का उसका जो भी एक एंग्जाइटी है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज उसको तंग कर रहे हैं, जो भी जैसा भी सोचता है समझता है, वो एक तरफ आके आपके पास बाहर निकलने की कोशिश करे। फिर रिफ्लेक्टिंग बैक, कि उनमें से कुछ फीलिंग्स को देख के आप रिफ्लेक्ट बैक करो, कि उन फीलिंग्स को आप अपनी कुछ फीलिंग्स उसके अंदर बयान करने की, जैसे कि बीच में आप थोड़ा सा यस ओके आप इस तरह बीच में करके बात करते हो, तो आप उसकी फीलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट बैक करने की कोशिश करो, कि उसकी फीलिंग्स को भी ताकि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करो कि वो क्या महसूस कर रहा है, तो आप ज़्यादा अच्छे। फिर आप ट्रीटमेंट पे भी आते हो कि आप अपने क्वेश्चनिंग करना, ट्रीटमेंट करना, उसको स्ट्रैटेजीज़ बताना, उसको टेक्निक्स बताना कि अपने स्ट्रेसर्स को या जो भी चीज़ नफ्सियाती मसले से वो आपके पास आया है उसको कैसे हल किया जाए। तो ये जो 5-6 जो चीज़ें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई हैं कि एक अच्छा
मेंटल हेल्थ काउंसलर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, तो ये है, तो आप जितनी आप इन टेक्निक्स को, इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करोगे, उतना बेहतरीन तरीके से अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे फॉरमोस्ट यही है कि आप अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें। जब अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए उसके साथ थेरेप्यूटिक अलायंस बिल्ड करना और उसकी प्रॉब्लम को की सलूशन देना और उसका इलाज करना सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। एक अच्छा मेंटल हेल्थ काउंसलर होने के नाते, एक अच्छा मेंटल हेल्थ काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाली भी आपके अंदर सलाहियत हो और आप क्लाइंट को भी बताने की कोशिश करें कि जो भी आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपके पास सिक्योर है और सेफ़ है और एक अमानत की तरह आप उसकी हिफाजत करेंगे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ कंडीशंस में ब्रीच करनी पड़ती है, यानी कि तोड़नी पड़ती है, जहाँ पे आपको लगे कि आपके क्लाइंट के अंदर सेल्फ हार्म यानी अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोई खसूसियात है या उसके अंदर वो इस तरह की कुछ चीज़ों को प्लान कर रहा है या ख़ुदकुशी के अलामात हैं जो आके आपको बता रहा है कि मैं कुछ अपने सुसाइडल आइडिएशन के बारे में कुछ प्लान कर रहा हूँ, या थर्डली होमिसाइडल आइडिएशन यानी कि किसी को मारने का प्लान कर रहे हो, उसमें आपको कंडीशंस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करनी पड़ती है, फैमिली को आगाह करना पड़ता है। लेकिन बार बार मैं यही भी कहूँगी कि आपने डिस्टिग्मेटाइज़ करने की भी कोशिश करनी, कि आपने उनके फैमिली को बताना है कि इनको स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना, इनके ऊपर दाग नहीं लगाना, बल्कि इनकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करनी है और इनका साथ देना है उसमें। थैंक यू।